बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि चंडीगढ़ से आ रही है, जहां हड़ताली कर्मचारियों को सरकार ने दो टूक कहा है। काम करने वाले कर्मचारियों को रोकना गलत है। कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कानून तोड़ने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी, सरकार ने कहा है। शनिवार को हुई बैठक में सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को मान लिया था और अब सरकार की ओर से दो टूक कहा गया है कि कानून तोड़ने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। तो बीते कल बैठक होती है, बैठक में सरकार सभी मांगे मान लेती है और अब सरकार की ओर से दो टूक कहा गया है हड़ताली कर्मचारियों को कि कानून तोड़ने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। काम करने वाले कर्मचारियों को अगर आप रोकते हैं तो वो गलत है। कानून तोड़ने वालों पर कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। तो हड़ताली कर्मचारियों को सरकार की दो टूक, काम करने वाले कर्मचारियों को रोकना गलत है, ये सरकार की ओर से साफ कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है और जो भी ऐसा करेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो हड़ताली कर्मचारियों को लेकर सरकार ने ये दो टूक कहा है। तो देखिए, बैठक होती है, बैठक में कर्मचारियों की मांगे सरकार मान लेती है। तो कई दौर की वार्ता के बाद सरकार ने सफाई कर्मचारियों की अधिकतर मांगों पर सहमति जताई है। सरकार और सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सकारात्मक चर्चा भी रही। जो मांग बची उस पर सरकार कानूनी सलाह लेने के बाद फैसला लेगी। लेकिन सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी प्रदेश में कई जगह सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जहां यमुनानगर में, बहादुरगढ़ में, भिवानी में ऐसी तस्वीरें सामने आई, जो तीन तस्वीरें दिखा भी रहे हैं आपको, जब प्रशासन शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। लेकिन हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारी हिंसक रूप से अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है इन तमाम कर्मचारियों ने। देखिए, सरकार ने कई मांगे मान ली हैं और जो मांगे बची थी उन पर सरकार ने कहा कि हम पहले एक्सपर्ट से पूछेंगे, एक्सपर्ट राय लेंगे, उसके बाद उन मांगों को भी हम मानेंगे। ये सरकार ने एक तरीके से आश्वासन दिया है। लेकिन अब जब सरकार ने सब कुछ मान लिया है, मांगे मान लिए, तो अब विरोध क्यों, किस बात का विरोध है? यमुनानगर, बहादुरगढ़, भिवानी में तीन तस्वीरों में देखिए, जहां पर अभी भी कई सफाई कर्मचारी हैं जो कि आंदोलनरत हैं, हड़ताल पर हैं। जब प्रशासन की ओर से कोशिश हो रही है कूड़ा उठाने की या सब कुछ ठीक करने की, तो उस चीज को अब विरोध भी ये लोग कर रहे हैं। अब सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी ऐसा करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। तो किन किन मांगों पर सहमति बनी है वो आपको बताते हैं। मांग ये है कि 2000 रुपए हर महीने, इस पर सहमति। अनुकंपा सहायता को, दुर्घटना बीमा में मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 25 लाख रुपए। कर्मचारियों को पीएमजेएवाई चिराई योजना में शामिल किया जाएगा। समान काम समान वेतन और एरियर का भी 440 रुपए हर महीने। वर्दी भत्ता, एलटीसी का लाभ और न्यूनतम वेतन, ये मांगे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई के अंतर्गत आएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का लाभ इनको मिलेगा। 2000 रुपए हर महीने जोखिम भत्ता मिलेगा इनको। अनुकंपा सहायता को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। कर्मचारियों को 20 मेडिकल और 20 आकस्मिक छुट्टियां। कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई के लाभान्वित होंगे। ईपीएफ का लाभ भी इनको मिलेगा। ये तमाम वो मांगे हैं जिन पर सरकार ने सहमति बना दी है। जोखिम भत्ता मिलेगा 2000 रुपए हर महीने। 10 लाख रुपए बढ़ाई गई है अनुकंपा। दुर्घटना बीमा में मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए मिलेंगे। स्थायी दिव्यांगता की 25 लाख रुपए राशि तय की गई है। साहिल रुखैया जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी साहिल से ही लेंगे। साहिल, जब पुलिस प्रशासन अब पहुंच रहा है सब कुछ ठीक करने के लिए, तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं जब सरकार ने सब कुछ मांगे मान ली है इनकी? तो बिल्कुल, जिस तरीके से कल सरकार और जो सफाई कर्मचारी नेताओं के बीच कुरुक्षेत्र के अंदर बातचीत हुई थी, तो तमाम मांगों को लेकर सहमति जो है वो बन चुकी थी। सिर्फ एक ही मांग पर जो है वो कर्मचारी जो है वो अड़े हुए हैं, क्योंकि 14 मांगे टोटल जो है वो कर्मचारियों की ओर से रखी गई थी, जिस पर 13 पर सहमति जो है वो फिलहाल बन चुकी है। नियमित करने को लेकर लगातार सफाई कर्मचारी जो है वो अड़े हुए हैं, क्योंकि इसको लेकर अभी टेक्निकल कुछ दिखते हैं, इस पर राय जो है वो कानूनी ली जा रही है। सरकार की ओर से बाकायदा रात को एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी, जिसमें तमाम मांगों का जिक्र जो है वो किया हुआ था कि कौन कौन सी मांगे जो है वो मान ली गई है, जिसमें चाहे वो वर्दी भत्ता को लेकर हो, टीएलसी को लेकर हो, और भी तमाम जो है वेतन बढ़ोतरी को लेकर हो, तमाम मांगे जो है जिसको लेकर सिद्धांती स्वीकृति जो है वो दे दी गई है। हालांकि जो है
सिर्फ एक ही मांग पर अड़चन जो है वो देखने को मिल रही है। सफाई कर्मचारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि नियमित जो है वो किया जाए, क्योंकि नियमित नहीं किया जा सकता। इसको लेकर काफी कानूनी पेच है, जिसको लेकर लगातार सरकार जो है वो तमाम जो है राय जो है जिसकी ली जा रही है, और तमाम चीजों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। तो ऐसे में काफी दिन अब हो चुके हैं, हरियाणा के तमाम इलाकों में जो है सफाई नहीं हुई है, लाखों टन कूड़ा जो है वो सड़कों पर इकट्ठा हो चुका है। तो ऐसे में अब बीमारी फैलने का खतरा जो है वो मंडराने लगा है, और यही कारण था कि देर रात जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री राव सिंह सैनी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण कुमार गुप्ता, उनकी ओर से तुरंत प्रभाव से प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नर, सभी पुलिस अधीक्षक और इसके अलावा डीएमसी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के अंदर हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल भी जो है वो मौजूद थे। तो साफ तौर पर तमाम डिप्टी कमिश्नर को कहा गया कि प्रदेश के तमाम इलाकों में जहां कूड़ा इकट्ठा हुआ है तुरंत प्रभाव से इस कूड़े को उठवाया जाए, और साथ ही साथ पुलिस की सहायता जो है वो ली जाए। अगर कोई इस काम में कोई बाधा डालता है या फिर कोई दिक्कतें अड़चने आती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और सरकार के संज्ञान में ये भी आया कि कुछ कर्मचारी जो है वो काम करना चाहते हैं, हालांकि जो यूनियन के कर्मचारी हैं वो इसमें बाधा जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन पर सख्त एक्शन लेने की बात जो है वो सरकार की ओर से कही जा रही है। तो ऐसे में अब प्रदेश के आज कुछ इलाकों में पुलिस के साथ जो है सफाई कर्मचारी पहुंचे थे, नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे थे, नगर परिषद के कर्मचारी पहुंचे थे कूड़ा उठवाने के लिए, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने इसमें बाधा डालने का काम किया। हालांकि पुलिस की ओर से उनको साइड करने की कोशिश की। तो ऐसे में अब सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सख्ती बरतना चाहती है, क्योंकि प्रदेश में काफी दिन हो चुके हैं, लोगों के घरों में कूड़ा जमा हुआ है, प्रदेश की सड़कों पर बुरा हाल है, जगह जगह आप कूड़े के ढेर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की स्थिति रही तो कहीं ना कहीं प्रदेश के हालात जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं, और यही कारण है कि अब सरकार जो है इस मामले में सख्ती बरतती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल साहिल, देखिए प्रशासन को ये हड़ताली कर्मचारी सफाई नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि अब सरकार ने दो टूक कह दिया है कि जो भी रोकेगा प्रशासन को अपना काम करने से उन पर हम एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या ये माने कि जो ये सख्ती सरकार ने अपनाई है इसके बाद जो ये कर्मचारी हड़ताली कर्मचारी है वो दो कदम पीछे हो जाएंगे, ये माने क्या हम, या ऐसा हो भी रहा है कहीं पर? बिल्कुल, अगर पुलिस सख्ती करेगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सड़कों से कूड़ा जो है वो उसका उठान हो पाएगा। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था आगे की क्या रहेगी, क्योंकि शुरुआती दौर में तो जिस तरीके के बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हैं, गंदगी के अंबार लगे हैं, उसको साइड हटाना है। उसके बाद किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, क्या डेली जिस तरीके से रूटीन की सफाई होती थी, डेली जो है सफाई कर्मचारी सफाई करते थे, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, हालांकि अभी इसको लेकर तय नहीं हुआ। लेकिन जो कूड़े के ढेर लगातार लगे हुए हैं, लाखों टन कूड़ा जो है वो सड़कों पर इकट्ठा हो रखा है, सबसे पहले उसको हटाना जो है वो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाला है। और यही कारण है कि अब प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पुलिस के साथ जो है तमाम सफाई कर्मचारी जो अलग से वैकल्पिक व्यवस्था जो है जो की गई है प्रशासन की ओर से, उनके द्वारा कूड़ा जो है उठवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सफाई कर्मचारी जो है इसमें जो हड़ताली सफाई कर्मचारी हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि पुलिस उन्हें लगातार हटाने की कोशिश कर रही है। सिरसा की भी कल तस्वीरें देखने को मिली कि पुलिस कर्मचारियों पर कूड़ा फेंकते हुए जो है हड़ताली कर्मचारी जो है वो दिखाई दिए। हालांकि पुलिस की ओर से उनको पीछे उठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन लगातार सफाई कर्मचारी इसका विरोध जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की परिस्थितियां, किस तरीके की स्थिति जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। क्या प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर जो कूड़ा उठाने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि जब भी पुलिस की हेल्प जो है वो ली जा रही है, क्योंकि रात को जब मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण कुमार गुप्ता बैठक कर रहे थे तो उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि अब ज्यादा दिन तक इस तरीके की जो है वो डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि हड़ताली कर्मचारी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में अगर कूड़ा यहाँ सड़कों पर पड़ा रहेगा, जमा होगा, तो ये प्रदेश के अंदर बीमारियां जो है वो फैल जाएगी, क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में दवाइयों का छिड़काव हालांकि कूड़ों पर किया जा रहा था, लेकिन अब ये उठाना कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो है वो इसको उठवाना जो है वो होना कंपलसरी होगा। अगर ये इसी तरीके से कूड़े के ढेर लगे रहे तो बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस गंदगी के ढेर से फैल सकती है।
ठीक है साहिल, बहुत धन्यवाद आपका, विस्तार से बताया आपने इस बड़ी खबर के बारे में। फिलहाल क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने ये अड़चन बनकर आ रहे हैं सफाई कर्मचारी अभी भी, क्योंकि पुलिस प्रशासन जहां जहां से कूड़ा हटवाने की कोशिश कर रही है वहां पर ये उनको रोक रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, क्योंकि सरकार ने देखिए 14 में से 13 मांगे मान ली है, लेकिन एक मांग इसलिए अभी नहीं मानी है क्योंकि उस पर अभी जो एक्सपर्ट्स हैं या जो कानूनी पेचीदगियां हैं इस मामले में उसको लेकर राय ली जाएगी। उसके बाद जाकर उसमें जो भी होता है वो सामने आएगा। फिलहाल कर्मचारी क्योंकि लगातार हड़ताल पर अभी भी बने हुए हैं, ऐसे में पुलिस हो या प्रशासन हो मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि